खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक, संत मार्कुस के अंजील उसका 4 बाब 26 से 34 आयत तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल, फिर बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। यीशु इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांतों के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। ये खुदा की पाक अंजील है। इतवार का पाक मास, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के लिए एक खाने पीने के बराबर है, एक ईद के या एक बर्थडे के खाने पीने के बराबर है, जहां हम खास तैयारियों के साथ खाने के लिए बैठते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सारा परिवार ईद मनाता है और हम सब पार्टी करते हुए जैसे बड़े खुशी के साथ खाते पीते हैं, उसके बराबर है। क्योंकि सोच समझकर कलीसिया के नियमों कानूनों के मुताबिक, पाक रिवाजों के मुताबिक हम सबों को अलग अलग पाठ सुनाया जाता है, ताकि हम उसे समझें और ध्यान से अपने दिल में उसे समाएं, बड़े जोश और होश में उसे समाएं, उसे खाएं पिए और उसके जरिए ताकत हासिल कर घर वापस जाएं। बाहर निकलते ही पत्थर मारने नहीं, बाहर निकलते ही गिले शिकवे सुनाने नहीं, बाहर निकलते ही फूट पैदा करने के लिए नहीं है, बाहर निकलते ही लड़ाई करने के लिए नहीं ना, बाहर निकलते ही अपने आप को खुदा के काबू में रखने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, यीशु का बदन और खून मैंने खाया है, मैं यीशु के जोश से भरपूर होकर सब्र करूंगा, माफ करूंगा, प्यार करूंगा और यीशु में मैं जिंदा रहना चाहती हूं। तो हर इतवार पहला पाठ, उसके बाद जबूर दूसरा पाठ, फिर हालेलुया और पाक अंजील, यानी 5 अलग अलग पाठ आयतें हम सबों को सुनने के लिए मिलते हैं और तकरीबन हम सारी बातें सुनकर भूल जाते हैं, पर खुदा का वचन हम सबों को बार बार दिया जाता, बोया जाता। और आज हम मार्कुस के अंजील के 4 बाब के 26 से 34 आयत तक दृष्टांतों के बारे में हमने सुना। 2 दृष्टांत यानी रूप कथा, तमसील उर्दू में या पंजाबी में कहेंगे कि यीशु अलग अलग रूप कथा यानी तमसील के जरिए शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं। पहले समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझे, जितना भी जोश लगाएं, जितना भी हम जोर लगाएं, तो हमेशा गलती करने का पूरा चांस है। और खुदा का पाक वचन हम सबों के लिए उम्मीद का वरदान है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, अगर हमारी जिंदगी में उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हम खुदा पर विश्वास रखेंगे, हाँ हम खुदा के लिए सब कुछ करेंगे, पर उम्मीद के साथ हमारे अंदर बदलाव हो रहा है, हमारे अंदर बदलाव होना है, हमारे अंदर बहुत तरक्की करनी है, हमने हमारे अंदर बदलाव जरूर आएगा और हम उस भरोसे
खुदा में हम जीना चाहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के उम्मीदों के पाक वचन में जीने के लिए पाक मां कलीसिया हम सबों को बुलाती है। तो आज का पहले पार्ट में एजेकियल नबी कैद यानी गुलाम रहने वाले इजरायलियों के लिए एक भविष्यवाणी कहता है, वो भी एक तमसील के समान, एक रूप कथा के समान है। और बहुत बड़े एक पेड़ से एक टहनी काटकर उसे इजराइल के पहाड़ पे लगाऊंगा, और बहुत बड़ा पेड़, और यहां लिखा है देवदार की पेड़ से एक टहनी शाखा काटकर उसे इजराइल के पेड़ में लगाऊंगा, इजराइल के पहाड़ पर लगाऊंगा। एक किस्म की उम्मीद है कि आप गुलाम हो, आप गैर जातियों के बीच में हो और गुलामी की जिंदगी जी रहे हो, फिर भी वहां से मैं आपको लाकर इजराइल में दोबारा खड़ा करूंगा। अब बहुत बड़े एक देवदार पेड़ के समान आप बन जाओगे और आपके पेड़ के टहनियों में, आपकी कौम में दूसरे पेड़ पौधे उगेंगे और आप में बसेरा करेंगे, आप में आराम करेंगे, पंछियां और चिड़िया सारे आकर आप में सहारा लेंगे। यानी इजराइल की कौम के लिए उम्मीद का वरदान एजेकियल नबी देता है। हम सबों को भी अपने आप को हमेशा याद रखना, हम छोटे से एक बीज के समान है, छोटे से पौधे के समान। और आज के अंजील में दोनों तमसील के जरिए, एक है बोने वाले की दृष्टांत, वो बोता है, उसको मालूम नहीं है रात को क्या होता है, और पौधा बढ़ता है और फल लाता है, और उसके बाद जब कटने की बारी आई तो फिर जो बोने वाला है, किसान है, वो कटने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तमसील है राई के दाने की तमसील। देना राई का दाना सबसे छोटा है, और हम जो राई देखते हैं, हम जो वो बहुत बड़ा है, उससे बहुत छोटा सा है राई का दाना। और राई का दाना जितना भी छोटा हो, पर उसे बोने के बाद वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसमें चिड़िया आकर अपने लिए घोंसला बनाते हैं और अलग अलग किस्म के चिड़िया आकर उसमें सहारा लेते हैं, बसेरा करते हैं। और इन दोनों तमसील के जरिए खुदावंद हम सबों से कहता है, हम बने नहीं मिलते, हम रेडीमेड नहीं हैं, हमें बढ़ना है, हमें तरक्की करना है, हमें मेहनत करना है, और हमें अपने हमारी पुरानी पहचान, वजूद, जो कुछ भी हो, हमारी पुरानी हकीकतों को छोड़कर नई उम्मीद से भरे हकीकत और परिवार, इंसान, भाई बहन, माँ बाप, इस जिम्मेदारी के सफर में हमें आगे बढ़ना है। मान लीजिए अगर हम दुआ करें, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाती है, पर गाड़ी के लिए बहुत सारा पैसा फूकना पड़ता है। हम बोलते हैं प्रभु मेरे अपने बेटे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने से कि दुआ से नहीं, बच्चे को मेहनत करना और बच्चे को सिखाना और बच्चे को आगे बढ़ने तक, डिग्री तक बच्चे को अपने इस जिम्मेदारी के सफर में आगे बढ़ना। खुदावंद हम सबों को कहता है कि स्वर्ग का राज्य, खुदा की बादशाहत एक राई के दाने के बराबर है ना। यही हकीकत है, किसी ने भी अभी तक राई के दाने को पूजा नहीं है। कोई भी राई के दाने को, छोटी सी चीज को नहीं मानेगा कि हाँ जी खुदा के राज्य के, खुदा के उस बादशाहत के बराबर है। यीशु समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे दिल के अंदर एक छोटी सी भी उम्मीद हो, हमारे दिल के कोने कोने में छोटे से भी एक सपने हो, हमारे जिंदगी के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी हो, तो हम छोटे से भी एक बीज हो, हम उसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम सबों को अपने उम्मीद के इस जिंदगी को, उम्मीद के इस सफर को जीने के लिए हम सबों को रास्ता ढूंढना है। और खुदावंद हम सबों से यही चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक भी हमारी जिंदगी में अगर उम्मीद के बीज नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। अगर उम्मीद के बीज नहीं है तो हम पत्थरों के समान है, ये उम्मीद के बीज नहीं है तो हम जानवरों के समान है। हमारी बदलाव हमारी मर्जी से नहीं होती, हमारी तरक्की हमारी मर्जी से नहीं होती। हाँ जी, जैसे कुदरती तौर पर बहुत कुछ हो सकता है, पर हम कुदरती चीजों का सबसे बड़े हैं, हम मुकुट हैं कुदरती सारे चमत्कारों का हम मुकुट हैं। खुदा ने हम सबों को मुकुट बनाया है। इसलिए हमारे ख्याल, इसलिए हमारे सोच विचार, इसलिए हमारी योजनाएं, इसलिए हमारी मेहनत हम सबों के लिए बहुत मायना रखने वाली है। हम सबों को उम्मीद से भरपूर होकर हमारे अंदर छुपे हुए उस राई के दाने के बराबर ईमान को, प्यार को, मेहनत को, कुर्बानियों को हम सबों को तलाश करना है, ताकि हम सब
उस राई के दाने के बराबर हमारे अंदर छुपे उस ईमान को भी हम सब बढ़ाना सीखें, उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाना सीखें और उसके जरिए अपनी जिंदगी को उम्मीद के रास्ते पर चलाना सीखें। और खुदावंद हम सबों को, प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ हाँ जी हम खाएंगे पिएंगे ना, खाएंगे पिएंगे नहीं, उससे बढ़कर हमारी जिंदगी है। दिखेंगे दिखाएंगे हमारी सूरतें ना, हमारी सूरत से बढ़कर हमारी जिंदगी। हमारे इन सारी चिंताओं को, क्योंकि हम अपनी चिंताओं में हमेशा बड़े रहते हैं, इन चिंताओं को लेकर हम चलते रहते हैं। लूकस के अंजील उसका 12 बाब में खुदावंद कहता है मत डरो, खाने पीने की चिंता मत करो और पहनने की चिंता मत करो। और कहता है कि तू छोटी झुंड, हम एक छोटे से कौम है, हम छोटे से बुलाए हुए एक परिवार है और पूरी दुनिया में ईमान रखने वाले, असली ईमान रखने वाले, विश्वास करने वाले लोग समझकर हम सबों को अपने उम्मीदों को, हमारे ख्वाहिशों को, हमारे सपनों को उस राई के दाने के बराबर, उस बीज के बराबर सोचना बहुत जरूरी है। शुरुआत हमारे बच्चों में, शुरुआत हमारे नौजवानों में, शुरुआत हमारे जवान पति पत्नियों में, शुरुआत माँ बाप में होना बहुत जरूरी है। कहा जी मेरे दिल के अंदर, मेरे जिंदगी के अंदर, मेरे परिवार के अंदर छुपे उस विश्वास के उस दाने को, उस बीज को मैंने पहचानना है, उसे समझना है और उसके मुताबिक आगे बढ़ने के लिए मैंने मेहनत करना है। और खुदावंद हम सबों को समझाता है, बार बार समझाता है, बार बार समझाता है। शायद स्कूल के जरिए, शायद पढ़ाई के जरिए, शायद दुआओं के जरिए, पर हम सबों को अंधविश्वास बनने के लिए नहीं है दुआ करो सब हो जाएगा, वो नहीं है। हमें मेहनत करने की जरूरत है। और आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस हम सबों को यही सिखाना चाहते हैं कि हम हमेशा खुदा पर भरोसा रखते हैं। हम हमेशा खुदा पर भरोसा रखते हैं। बहुत सारे हमारे गाने, हमारी दुआएं हम बोल लेते हैं, पर हमारे दिल में उन पर विश्वास नहीं करते। हमारे दिल में हम विश्वास नहीं करते। बहुत मशहूर गाना है, मेरे दिल नु पाक बना दे, कुछ और ना मांगा। हमें बाकी सब चाहिए, हमारा दिल पाक हो या ना हो, पर बाकी सब चाहिए। जितना मेकअप पेंट कर काले को गोरा बना देना, गोरे को और लाल बना देना, जितना मर्जी करेंगे, पर दिल की हमें चिंता नहीं है। पर जब गाने की बारी आएगी, मेरे दिल नु पाक बना दे, कुछ और ना मांगा। घर घर में चुगली सुनाएंगे, अंजीर सुना रहे हैं, पर इन सारे चीजों को उस राई के बीज के समान, उम्मीद के समान, सपनों के समान हमें सोचना जरूरी है। संत पौलुस क्या कहता है, हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। भरोसे का मतलब क्या है? हमें मालूम है ये दुनिया चलने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, इस दुनिया में बहुत सारी खुशियां हैं, पर ये सब खत्म हो जाएंगे। हम इस दुनिया में परदेशी के समान हम रहते हैं। हमारा असली मकान, हमारा असली इमारत खुदा के पास है। इसलिए हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की उस ख्वाहिश में हमें रहना है। इस दुनिया के हर एक झंझट से आजाद होने के लिए हम सबों को खुदा पर भरोसा रखना है, धन दौलत पर नहीं, दिखावे वाले चीजों पर नहीं। इसलिए हम सबों को, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी के इस उम्मीद, राई के दाने बोने वाले कैसे हम बोते हैं? अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में बैठकर 2 मिनट भी अगर आप बच्चों से बातें करेंगे, बच्चों से पूछेंगे क्या सीखा है, बच्चों से पूछेंगे आपकी आदत क्या है, बच्चों से पूछेंगे तेरे दिल के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। मोबाइल देने से नहीं, टीवी ऑन करने से नहीं, कुरकुरे चिप्स से नहीं, बच्चों के आदतों को और बच्चों के सोच विचारों को सोचना, समझना, क्योंकि बच्चे आपसे बढ़कर सोचते हैं। बच्चे आपसे बढ़कर सोचते हैं। अक्सर ये होता है गलत बातों पर, अक्सर ये होता है दिखावे वाली बातों पर, अक्सर ये होता है कि हाँ अगर डैडी स्कूटी चलाते हैं, अगर डैडी बाइक चलाते हैं, मैं डैडी से भी तेज चला लूं। सपना अच्छा है, पर प्रॉब्लम यह है कि असली रास्ते में नहीं है, असली रास्ते में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, आगे कुछ करने में नहीं है। असली चीजें खुदा की चीजें हैं, असली चीजें कभी खत्म नहीं होने वाले, असली चीजें खुदा की मेहरबानी और बरकतों से भरपूर है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम हमेशा खुदा पर भरोसा रखते हैं, हम हमेशा खुदा पर भरोसा रखते हैं, ये दोनों फर्क हमें समझ में आना चाहिए। इस दुनिया के मकान, इस दुनिया की इमारत, इस दुनिया की धन दौलत और खुदा की असली बरकत और खुदा की इमारत और खुदा के वरदान हम सबों के लिए क्या है। और उसके बाद संत पौलुस कहता है, प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। हमें कोई कदर नहीं है।
हम आज इधर चले जाएंगे, कल उधर चले जाएंगे, आज ये खा लेंगे, कल उधर खा लेंगे, कल आज उधर से ले लेंगे, कल उधर से फायदा पहुंचा लेंगे। सब कुछ अपने अपने मर्जी से, जहां मिलेगा वहां चले जाए, जैसे मिलेगा वहां चलेगा। पर खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे दिल को परखता हूं। इंसान दिखावे के पीछे भागता है, पर खुदा इंसान के दिल को जानता है। असली मकसद क्या है, आपके आने का असली मकसद क्या है, आपका यहां बैठने का असली मकसद क्या है, खुदा जानता है। और खुदावंद क्या कहता है, हर एक को उसके करने का फल मैं दूंगा, बदला मैं चुकाऊंगा। शरीर में रहते वक्त, ना शरीर में रहते वक्त, उसका मतलब है हमारी पहचान शरीर नहीं है, हमारी पहचान शरीर नहीं है, हम रूह हैं और हमें एक शरीर दिया जाता है। और इस जिस्म में जीते वक्त हमारे जितने भी गलतियां हैं, जितने भी अच्छाई हैं, उसका बदला चुकाया जाएगा। डराने के लिए नहीं है, हमें सिर्फ यह समझाने के लिए कि हमारे हर कदम, हमारे हर एक कर्म, हमारी हर एक मेहनत, हमारी हर एक कुर्बानी, हमारी हर एक बात बहुत अहमियत रखने वाले हैं। खुदा से आज यही दुआ करें, ऐ प्रभु मैं छोटा सा हूं, मेरा परिवार छोटा सा है और मेरी इमारत बहुत छोटा सा है, मेरा मकान बहुत छोटा सा है, पर मेरे अंदर जो बीज है तेरे प्यार और उम्मीद का, उस बीज को बढ़ाने के लिए, उस बीज में बढ़ने के लिए ऐ प्रभु तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, तेरे ऊपर भरोसा रखती हूं। ऐ प्रभु मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर। ऐ प्रभु मेरे उम्मीदों को वरदान में बदल दे। सैक्रमेंट, पाक सैक्रमेंट, हर किस्म के सैक्रमेंट, सारे सैक्रमेंट हम सबों के लिए एक किस्म के सफर है, ताकि हम पाक सैक्रमेंटों में बढ़ने के लिए और उम्मीदों से भरपूर होने के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगे। अगर पहला पार्ट हम सबों के लिए भविष्यवाणी के रूप में है, दूसरा पार्ट हम सबों के लिए ईमान और उम्मीद में चलने के लिए शुरुआती कलीसिया की ओर से हम सबों के लिए सबक है। खुदा से आज दुआ मांगे, खुदा से हम बरकत मांगे। ऐ प्रभु ना सिर्फ शुक्रगुजारी के तौर पर, ना सिर्फ शुक्र अदा करने के लिए, ना सिर्फ तुझे तारीफ करने के लिए, तेरे पाक मर्जी के मुताबिक जीने के लिए हम अपने आप को एक छोटे से बीज के समान देख लें, क्योंकि बाकी सब करने वाला तू है, बाकी सारे चमत्कार करने वाला तू है। हम एक छोटे से बीज के समान है, एक छोटे से परिवार है, एक छोटा सा झुंड है, पर है प्रभु तेरी मेहरबानी से हम फलेंगे फूलेंगे। एक दिन हम कामयाबी के रास्ते पर, कामयाबी के उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे। हम पर रहम कर हमारे परिवारों को आशीष दे। है प्रभु हमारे परिवार को कलीसिया के अटूट अंग में बदल दे। हमारे जोड़, परिवार और कलीसिया के बीच में जो जोड़ है वो हमेशा मजबूत हो, हमेशा उम्मीद और प्यार से भरपूर हो। हमारे बच्चों को देकर, बच्चे हमारी अमानत हैं, बच्चे हमारे दिल के बीज हैं, बच्चे खुदा के वरदान हैं। इसलिए बच्चों पर अपनी उम्मीदों को देखने और उन्हें बढ़ते हुए देखते हुए हम भी खुदा पर भरोसा रखने और हमेशा खुदा के रास्ते पर चलने के लिए ताकत और बरकत मांगे। आमीन।